नमस्कार साथियों, स्वागत है सॉल्यूशन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सेशन में डिस्कस करते हैं आपसे जो एसएससी जीडी का एग्जाम चल रहा है उसमें आए हुए क्वेश्चंस को। तो आइए डिस्कस करते हैं आज कुछ और एसएससी क्वेश्चंस को जो एसएससी जीडी के एग्जाम में जो इस समय एग्जाम चल रहे हैं उसके पेपर में पूछे गए। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर है। एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं। यदि इनकी ऊंचाई भी समान है तो इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना दोस्त। थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू आपको और ज्यादा तरीके से आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं। देखो ये है, एक है अर्धगोला, कुछ इस तरह का होगा। कुछ इस तरह का। और एक है शंकु, शंकु कुछ इस तरह का होगा। कह रहे हैं दोनों का आधार बराबर है। आधार बराबर है यानी त्रिज्या बराबर है। इसकी भी त्रिज्या r और इसकी भी त्रिज्या r। और कह रहे हैं कि इसकी ऊंचाई आधार, उनकी ऊंचाई भी समान है। उनकी ऊंचाई भी समान है। और उनकी, अब देखो यार, अगर इसकी ऊंचाई की बात करोगे तो इस गोले की त्रिज्या और इस गोले की ऊंचाई समान होगी। ये r है तो इसकी ऊंचाई, ये त्रिज्या r है तो ऊंचाई भी r होगी। तो इस तरह से इस शंकु का जो ऊंचाई है वो भी r हो गया। कह रहे हैं इनके वक्र पृष्ठ, अच्छा r हो गया तो ये तिरछी ऊंचाई l क्या हो जाएगा, √r² प्लस r²। बात क्लियर हो रही दोस्त, बात क्लियर हो रही है। शंकु की ऊंचाई गोले, अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर है और अर्धगोले की ऊंचाई होगी क्या, गोले की त्रिज्या। और गोले की त्रिज्या ही शंकु की ऊंचाई होगी। और गोले की त्रिज्या r है तो शंकु की ऊंचाई भी r हो जाएगी। और तिरछी ऊंचाई l = √r² प्लस r² हो जाएगा। कह रहे हैं इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच क्या अनुपात है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² बटा इसका πrl। अब पाई पाई से कैंसिल हो गया, r r से कैंसिल हो, तो r/l, और l का वैल्यू है √r² प्लस r² यानी 2r²। या यूं कह सकते हो कि r/√2r, r r से कैंसिल हो गया तो 1/√2। कह क्या रहे थे, अर्धगोला और शंकु के उसका अनुपात क्या होगा। तो 1/2 आ रहा है, एक 1/√2, तो अनुपात √2 और 1 का हो जाएगा। यही आपका सिंपल सा आंसर होगा। क्लियर है कहानी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि 3600 रुपए पर 35% की छूट और उसी राशि पर 30% और 5% की दो क्रमिक छूटों के बीच का अंतर कितना रुपया होगा। बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना कि अगर क्रमिक बट्टे की बात करते हो आप, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट की बात करते हो, क्रमिक छूट की बात करते हो, तो उसका फार्मूला होता है कि x + y - xy/100। कहने का सेंस है कि अगर किसी वस्तु पर x% और y% की दो क्रमिक छूट दे दी जाती है तो उस क्रमिक छूट का समतुल्य छूट ये होता है। तो अगर 30% और 5%, 30 × 5 = 35 और -30 × 5/100, तो ये हो जाएगा 5 × 20 = 100, 0 0 1.5 कट जाएगा, यानी 33.5% का ये डिस्काउंट होगा। और एक स्लॉट में एक हैवी डिस्काउंट 35 का है। कह रहा है इस दोनों का अंतर क्या होगा। तो इस दोनों का अंतर है 1.5%। और 3600 रुपए में ये क्या होगा, तो 3600 × 1.5/100, ये हो जाएगा 54। क्लियर है कहानी। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना साहब, हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि धारा के प्रतिकूल 144 किमी की दूरी तय करने में एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं, जबकि धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में उसे केवल 9 घंटे लगते हैं। धारा की गति कितनी है। बात को समझो दोस्त, क्या कहना चाह रहे हैं, समझने की कोशिश करना। धारा के प्रतिकूल 144 किमी की दूरी को तय करने में एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं। यानी धारा के विपरीत चाल, अगर मान ले हम कि धारा x है, x किमी प्रति घंटा, और नाव y है, तो विपरीत जाएगा धारा के, तो चाल क्या हो जाएगी, x - y बराबर, धारा को y मान लो और नाव को x मान लो। तो ये बराबर हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटा समय। 144 किमी 12 घंटे में तो चाल 12 हो जाएगी।
एक नंबर। और दूसरा क्या है, धारा के साथ यानी x प्लस वाई, और कितना समय लग रहा है 144 किमी जाने में 9 घंटे लग रहे हैं, यानी चाल हो जाएगा 16 2। ये धारा के विपरीत चाल है और ये धारा के साथ चाल है। धारा की चाल पूछ रहे हैं तो धारा की चाल जान लो क्या होता है, धारा के विपरीत चाल और धारा के अनुकूल चाल का अंतर बटा 2, यानी 2 km ph। नाव की चाल पूछते तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते, ये 2 किमी प्रति घंटा हो गया। यहां तक क्लियर है ना? ये सब चीजें तो आप समझ सकते हैं, जानते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे बढ़ूं? ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 405 प्रोपोर्शनल वाई, एक मिनट, इसमें वाई की वैल्यू पूछ रहे हैं आपसे। 405 संबंधे वाई, फिर वाई संबंधे 125, तो y का मान क्या है जबकि y 0 से बड़ा है? तो बाहर का टर्म्स का गुणा अंदर के टर्म्स से गुणे से हो जाएगा। y स्क्वायर y इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 405 गुणित 125। 405 को आप 81 गुणित 5 लिख सकते हैं और 125 को 5 गुणित 5 गुणित 5 लिख सकते हैं। इस तरह से यहां से जब आप y स्क्वायर बराबर इतना पाएंगे तो y बराबर 81 का वर्गमूल 9 और 5 5 5 5 5 का वर्गमूल 5 गुणित 5, 5 पिछे 25 और 25 9 225। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई तकलीफ नहीं ना इतने सवाल में। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, यही सवाल एसएससी जीडी में पूछा गया है जो एग्जाम चल रहा है, ठीक ना? 2 उम्मीदवारों द्वारा लड़े गए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 40% मत प्राप्त हुआ और वह 1000 मतों से हार गया। 1000 मतों से हार गया। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करना दोस्त। कह रहे हैं कि यहां पे 40% वोट डाले गए, तो अगर हारने वाले को 40% मिला तो जीतने वाले को क्या मिला होगा? जीतने वाले को 60% मिला होगा। और अगर दोनों के अंतर की बात करोगे तो ये 20% होगा और 20% बराबर 1000। तो 1% बराबर 50, तो 100% बराबर 5000 होगा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 5 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन ए कुछ दिनों के बाद कार्य को छोड़ देता है और बी शेष कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है या कर लेता है। ए कितने दिनों बाद चला गया? बहुत सिंपल सवाल, समझ लेते हैं। टाइम एंड वर्क के सवाल में और पाइप टंकी के सवाल में तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को, राइट ना? इतना आपको मैंने चैप्टर वाइज कंटेंट पढ़ाया है। ए 5 दिन में कर सकता है और बी वही काम 10 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लो बाबू। एलसीएम कितना हो गया? 10। ए का 1 दिन का काम 2 और बी का 1 दिन का काम 1, यानी दोनों मिल जाए तो 1 दिन में 3 काम, राइट है? अब क्या कह रहे हैं, ये एलसीएम 10 है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं कि ए ने 8, बी ने 8 दिनों तक काम किया है, शेष काम को 8 दिन, तो बी ने 8 दिन में कितना काम किया होगा? 8 काम किया है, तो शेष कितना काम बचा जो ए और बी ने साथ साथ किया था? शेष हो गया 10 - 8 बराबर 2 काम। ठीक, तो शेष 2 काम को ए और बी मिलकर 2/3 दिन में कर देंगे, ए प्लस बी, यानी ए और बी ने मात्र 2/3 दिन तक काम किया था एक साथ। कहानी क्लियर हो रही है भाई? 8 दिन जब बी ने अकेले काम कर दिया तो 8 काम कर दिया और 10 में से 8 काम बी ने अकेले कर दिया तो बचा 2 ही काम, और दोनों मिलके करते हैं तो एक दिन में 3 काम करते हैं, यानी 2 काम करने में 2/3 दिन ही साथ रहे होंगे। पिक्चर क्लियर? अगला सवाल बहुत साफ सा है, बहुत बार सवाल पूछा गया है एग्जाम में, और जितनी बार पूछा गया है हम हर बार आपको बताते हैं कि ये बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्त। एक पुलिसकर्मी एक चोर जो पुलिसकर्मी से 600 मीटर आगे है का पीछा करता है, ठीक है? यदि पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किमी प्रति घंटा और 8 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे हैं तो कितने समय में पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? सिंपल सवाल। दूरी कितनी हो गई? 600, और चाल चूंकि समान दिशा में, जिस दिशा में चोर भाग रहा है उसी दिशा में पुलिस उसको दौड़ाएगी, तो चालों को सापेक्षिक चाल के नियम से अंतर निकाल लेंगे 2 किमी प्रति घंटा, और ये किमी प्रति घंटा है तो इसको मिनट प्रति सेकंड में बदल देंगे, मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से गुणा कर लेंगे, और ये हो जाएगा आपका 600 को काट ही लो ना, यहां से 300 कर लो, तो
300 गुणित 18 बटा 5 और 5 छक 30 यानी 60 गुणित 18 हो गया। ये 60 गुणित 18 क्या सेकंड हो गया। मिनट की बात करोगे तो 60 से भाग दे दोगे तो 60 गुणित 18 बटा 60 यानी कितना हो गया 18 मिनट। ये इस सवाल का जवाब है। कहीं कोई तकलीफ है, कर लोगे। आगे बढ़ूं, अगला सवाल ध्यान देना। अगला सवाल है दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 21/16 है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ध्यान से समझना, कह रहे हैं कि दो संख्याओं का योग x प्लस वाई कितना है दूसरी संख्या y से ना, दूसरी संख्या पहली, अच्छा दो संख्याओं का योग पहली संख्या का ये 21/16 है तो यहां 21/16 से गुणा कर देंगे। अब यहां भाग कर तो बराबर हो जाएगा 16x प्लस 16y इज इक्वल टू 21x, या कह सकते हो कि 16y इज इक्वल टू 5x या y/x इज इक्वल टू 5/16। क्लियर है। अब क्या करना है, कह रहे हैं कि y, कह रहे हैं दूसरी संख्या y 5 16 का क्या परसेंट है गुणित 100। तो 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 4 16 दूनी 32 और 5 6.25 और 6 पंजे 30, एक 31.25% है। गुणा कर लेना आप, यही आपका सिंपल सा आंसर बनेगा दोस्त। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, एकदम बहुत सिंपल सवाल आ रहे हैं SSCGD में, नो डाउट। अगर ये सवाल आपको लगाने में दिक्कत है तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी में दिक्कत है। अभी आपको और पढ़ने और तैयार होने की जरूरत है कंपटीशन के लिए। अगला सवाल कह रहे हैं कि रवि और सरिता के वेतन का अनुपात 3 संबंधे 5 है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5% की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात 29 संबंधे 45 हो जाता है। सरिता का वर्तमान वेतन क्या है। अनुपात समानुपात से ये हमको लगता है शायद दूसरा सवाल हो गया। ठीक, तो अब देखो क्या है, रवि और सरिता क्या अनुपात है भाई, 3 संबंधे 5 का अनुपात है। यानी ये 3x है तो ये 5x है। और प्रत्येक के वेतन में 5000 की वृद्धि हो जाती है तो 3x प्लस 5000 अपॉन 5x प्लस 5000, और ये बराबर है 29/45 के। यहां से आपको सॉल्व कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इसको मैं होमवर्क छोड़ रहा हूं, शेष कैलकुलेशन आप खुद से कर लेना। और x निकाल के आपसे किसका पूछ रहे हैं, सरिता का 5 से गुणा कर देना, आंसर निकल आएगा। ठीक है, अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है 32 पेन और 12 पेंसिल का मूल्य 790 रुपए है। 8 पेन और 3 पेंसिल का कुल मूल्य कितना होगा। ध्यान से सवाल समझना कि 32 पेन प्लस 12 पेंसिल इज इक्वल टू 790 और 8 पेन प्लस 3 पेंसिल इज इक्वल टू व्हाट। ये 32 से 8 कैसे आया, भाग गया किससे, 4 से। तो यहां भी 4 से भाग दे लो, 790/4, 4 इक्का 4, 3 4 9 36 और 3 4 7 28, 197.5। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, SSCGD के इस सेशन में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी SSCGD में आ रहे सवालों के कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।